एक गांव के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर था। कहते हैं कि उस घर में कभी कोई जाता तो वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि वहां एक भटकती आत्मा रहती है जो अजनबियों को अपने वश में कर लेती है। एक रात राजीव नाम का एक युवक जो शहर से गांव घूमने आया था, इस रहस्यमय घर की सच्चाई जानने की जिद में वहां चला गया। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही राजीव घर के अंदर कदम रखता है, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। उसे अपने फोन की टॉर्च जलानी पड़ी। दीवारों पर लगे धूल भरे आईने, पुराने फटे पर्दे और मकड़ी के जाले ने माहौल को और डरावना बना दिया। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे एक परछाई सी दिखी जो तेजी से आईने के पीछे गायब हो गई। उसने साहस जुटाकर आईने के पास जाकर देखा। तभी आईने में एक चेहरा प्रकट हुआ, एक औरत का, जिसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह चेहरा चीखते हुए बोला, तूने यहाँ कदम क्यों रखा? अब तेरा वापस जाना नामुमकिन है। डर के मारे राजीव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह अब घर के अंदर फंस चुका था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और राजीव के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, वह गांव के पास एक पेड़ के नीचे था। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि वह आदमी जिसने घर में कदम रखा था अब किसी की सुनता नहीं था। राजीव का चेहरा भावहीन हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह बस एक ही बात कह रहा था, वह आएगी, सबको ले जाएगी। और उसी रात गांव में लोगों ने देखा, वह पुराना घर आग की लपटों में जल रहा था। लेकिन आग की तेजी के बावजूद घर से लगातार डरावनी हंसी की आवाज आती रही। गांव वालों का मानना है कि उस रात सिर्फ घर नहीं, राजीव की आत्मा भी साए का हिस्सा बन गई। आज भी उस जगह को लोग साया का घर कहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।